राजन श्रेयांश कुमार। फाल्गुन वदी अष्टमी के मंगल दिन राजा ऋषभ मुनि ऋषभ बन गए। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम राजा बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है और यति बनने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ है। करोड़ों देवताओं ने उनके महाभिनिष्क्रमण को निहार कर अपनी आँखों को धन्य बनाया है, तो हजारों लाखों नर नारियों ने अपने प्राणों से प्यारे राजन के महाभिनिष्क्रमण महोत्सव को कुछ आश्चर्य और कुछ आनंद से मनाया। परंतु आश्चर्य, 1 वर्ष तक जो हाथ प्रजाजनों को दिल खोलकर स्वर्ण मुद्राएं लुटाते रहे, वे ही हाथ आज प्रजाजनों के घर द्वारे फैल रहे हैं। और इससे भी बड़ा आश्चर्य कि पल भर में वे हाथ वापस लौट जाते हैं और यतीश्वर ऋषभ उस घर को छोड़ दूसरे घर की ओर कदम बढ़ा देते हैं। वहाँ भी यह स्थिति निर्मित होती है और एक समय ऐसा आता है जब ऋषभ किसी के घर न जाकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। अलबत्ता प्रजाजन कृपण नहीं है। अपने घर पर ऋषभ का पदार्पण देखकर वे खुशी से पागल हो जाते हैं और ऋषभ के फैले हुए हाथ देखकर आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। ये क्या, जो आज तक हमें देते रहे वे आज हमसे मांग रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें? हीरे, माणिक, मोती, पर इनमें से कुछ भी लेते नहीं हैं और उन्हें क्या चाहिए ये बताते भी नहीं हैं। कदाचित उन्हें कन्या की कामना होगी, ये सोचकर वे अपनी पुत्रियों को ऋषभ के समक्ष उपस्थित कर देते हैं, इन्हें ले जाइए। परंतु ऋषभ को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें तो आवश्यकता है भोजन के द्रव्यों की। वे तो निकले हैं आहार ग्रहण करने हेतु, परंतु प्रजाजनों ने आज तक किसी यति को देखा ही नहीं है, तो फिर उन्हें भोजन के द्रव्य अर्पण करने का विचार तक कैसे आएगा? सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि संयम जीवन स्वीकार करने से पहले प्रजाजनों के इस अज्ञान की राजा ऋषभ को पूर्ण जानकारी थी, पर फिर भी उन्होंने संयम के मार्ग पर प्रस्थान करने से पहले प्रजाजनों को एकत्रित करके ये नहीं समझाया था कि देखो, मैं साधु बनने जा रहा हूँ। साधु बनने के बाद मैं आप लोगों के घर आऊँ तो आप मुझे भोजन के द्रव्य स्वीकार करने की विनती करना, अपनी आवश्यकता अनुसार मैं ग्रहण कर लूँगा। नहीं, ऐसी कोई भी बात उन्होंने प्रजाजनों को नहीं कही है और आज वे प्रजाजनों से वह चीज़ मांग रहे हैं जो चीज़ प्रजाजनों ने कभी दान के रूप में अथवा उपहार के रूप में दी ही नहीं है। यदि ऋषभ को जो चाहिए वह उन्हें मिल नहीं रहा है और प्रजाजन उन्हें जो दे रहे हैं उसकी ऋषभ को कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत आश्चर्यजनक वास्तविकता तो ये है कि यति ऋषभ के मुखमुंडल पर गोचरी आहार हेतु जाने से पहले जैसी स्वस्थता थी, वैसी ही स्वस्थता आहार न मिलने के बाद भी यथावत है। न उनके मन में अंशमात्र भी उद्विग्नता है कि मुझे आहार क्यों नहीं मिलता है, और न ही उनका मन अंशमात्र भी दुर्भाव का शिकार बनता है कि ये प्रजाजन अपने आप को समझते क्या है। विनीता नगरी, पूरी मताल नगरी, अयोध्या नगरी, इन तमाम स्थानों पर विचरण करते करते यति ऋषभ के 400 दिन बिना आहार पानी के बीत गए और आज वैशाख सुदी तृतीया के दिन हे राजन श्रेयांश, हस्तिनापुर में यति ऋषभ आपकी चौखट पर हाथ फैलाकर खड़े। उनके दर्शन होते ही आपको प्रकट हो गया है जाति स्मरण ज्ञान। उस ज्ञान से आपको पता चल गया कि यतीश्वर किस लिए आपके आंगन में पधारे। आप उन फैले हुए हाथों में खाली कर रहे हैं इक्षु रस के घड़े। इस अवसर्पणी काल के प्रथम यतीश्वर को कर रहे हैं प्रथम आहार दान। इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर पुलकित है आपका रोम रोम और आपकी आंखें बहा रही है हर्षाश्रु की गंगा जमुना। राजन श्रेयांश कुमार, इस विरल दृश्य की हम तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं, पर धन्य है वह जो इस दृश्य को साक्षी बना होगा। धन्य है वह दृष्टि जिसने इस विरल दृश्य को निहारा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।